तो दोस्तों सभी से जय जय श्री राम, क्योंकि आज राम का ही दिन है। और हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे यहाँ राम आने वाले हैं। घर घर भगवान की पूजा हो रही है। घर घर ऐसा मतलब शहर शहर रथ यात्रा निकल रहे हैं, छोटे छोटे गाँवों में भी निकल रहे हैं। लेकिन देखिए हमारी यात्रा चल रही है और हम पहुँच गए हैं शहडोल। और यहाँ पे रथ निकल रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि फिर दूसरी तरफ से गाड़ियाँ निकाली गई। और लोगों में उत्साह देख के बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सारे राम बने हुए रथ में बैठे थे। और सभी मतलब पूरा जो हमारा भारत देश है भगवामय हो गया था, राममय जिसको कहते हैं। देखिए रेलवे स्टेशन की सड़क है, पूरी सजी हुई है। पुराना गांधी चौक है और इसी तरफ से होते हुए हम लोग रेलवे स्टेशन गए थे। तो मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे राम धुन ना हो, रथ यात्रा ना हो और लोगों में इतना भयानक उत्साह, यहाँ तक कि ट्रेन में भी। और सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात कि हम लोग ना ट्रेन को रुका के बैठे थे। चंदिया सिरमिरी ट्रेन जो है तो हाथ दिखाने में रुक गई, इसके बाद हम चढ़ गए, नहीं तो हमारी ट्रेन चली गई। रखी हो, हाँ लो इधर आओ, रुक जाओ। हाँ, और क्या लोगी इसका, क्या लोगी, क्या खरीदोगी? हैं? क्या कहती है, क्या लोग? हम तो बस स्टैंड ठीक टाइम पे पहुंच गए थे, लेकिन फिर हमारी ऑटो जो है तो फंस गई। जाम लग गया था भीड़ में रथ यात्रा के कारण। और हम ब्रिज के उस तरफ ही थे कि ट्रेन छूटने वाली थी। तो ये दोनों बहनें दौड़ के तो आ गई, मगर मेरे पैर में जान नहीं थी। मैं धीरे धीरे आ रही थी तो एक महानुभाव थे और बोले ट्रेन रुकाओ भाई, ट्रेन रुकाओ। और ट्रेन हाथ दिखाने में रुक गई तो फिर हम लोग चढ़ गए। और फिर वहाँ से आने के बाद मम्मी को हॉस्पिटल ले जाके भर्ती कराना पड़ा। मैं और मेरे भाई ने ले जाके मम्मी को भर्ती कराया नीलू के साथ, और कुछ ड्रिप वगैरह चढ़ी। इसके बाद मम्मी की तबीयत थोड़ी सही रही। हम इसलिए आए थे अपने मायके, ये था हमारे अनबी का बर्थडे, गोलू की बेटी का। और इसीलिए हम सभी लोग आए थे और एक भी रात में आ गए थे इत्तेफाक से। और ये हमारे डीजे का मास्टर है देव। आजकल के बच्चे कंप्यूटर माइंड होते हैं। और देखिए सारा अरेंजमेंट हो गया है और अब वेट हो रहा है अनबी के मामा लोगों का, जो अभी नहीं आए हैं। तो करीब करीब सभी लोग बैठ के उनका वेट कर रहे हैं और गुस्सा भी रहे हैं। रात के बज रहे हैं 8:30 और इधर बन रहा है नीलू का और हमारे एक कक्कू हैं उनके लिए खाना। तो ये खाना अलग से बनाया जा रहा है क्योंकि मिस्त्री का छुआ नहीं। इधर बच्चों की धमा चौकड़ी मची हुई है। अभी अनबी के मामा लोगों का वेट चल रहा है। सभी लोग मतलब हैरान हो रहे हैं, समय से ज़्यादा कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो बच्चा पार्टी डांस कर रही है। तो इधर अनबी डांस कर कर के थक गई है। और इसकी इतनी प्यारी सी ड्रेस थी, बहुत सारी ड्रेस आई थी अनबी के लिए। और अपने देव दादा के साथ ही बहुत ज़्यादा ही मस्ती करती है, बहुत ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बच्चे रहते हैं और कोई नहीं है देव और अनबी के अलावा। और इधर मिलिए मेरे घर के सभी लोगों से, तो आप लोग सभी को पहचानते होंगे। मेरी भाभीयों से आप लोग मिल भी चुके हैं। और इधर देखिए ये सब वेट कर रही हैं अपने भाइयों का, जो अभी इनके भाई इतना लेट कर रहे हैं। इनके भाइयों के कारण हम लोग परेशान हो गए हैं। और इधर धमा चौकड़ी बच्चों की मची ही हुई है। जब तक नहीं आ गए वो तब तक ये बच्चे डांस करते रहे। और देखिए अनबी अपने नीलू पापा को देख के कितना खुश हो रही है, अपने पापा के साथ भी डांस करती है। ये देखिए कितना ज़्यादा डांस कर रही है ये लड़की। अपने नीलू पापा को वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है घर में। कोई पूछेगा कि तुम किसको ज़्यादा प्यार करती हो बाबू, तो बोलेगी नीलू पापा को। तो ये देखिए नीलू पापा के साथ इसका चल रहा है डांस और बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। बहुत अच्छी लड़की है हमारी अनबी, छोटी सी, सबके दिल को जीत के रखी है। यही एक ऐसी पर्सन है जो सभी के मन को खुश रखती है हमारे घर में। और नहीं तो दुखों को तो पहाड़ टूटा हुआ था हमारे अंदर। और अब होती है अनबी के मामा लोगों की एंट्री, ये देखिए। तो आप, मैं लगा रही हूँ म्यूजिक, तो आप लोग एंजॉय करिए।
अबे वही नहीं जलाया गोलू। मेन वाला नहीं जलाया, ये लामक रहा। और ये हैं अनवी के बड़े मामा जी। अब मामा लोगों की बारी है केक खिलाने की। और बड़े धूमधाम से हमारे अनवी का जन्मदिन मनाया गया, बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से। इनके मामा ने बहुत पटाखे फोड़े, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया सभी लोगों ने। ये सभी मामा मौसी लोग हैं, हमारे घर के लोगों को आप पहचानते हैं और मामा मौसियों को भी जानिए। और इसके बाद फिर दूसरे काम शुरू होते हैं। अभी रात के बज रहे थे 9:30 शायद, और थोड़ा लेट हो ही गया था। पर ये मतलब अनवी के मामा लोग हमको बहुत ज़्यादा वेट करवाएं। और इसके बाद फिर मिलिए आप सभी लोग हमारे गुस्से। हमारे घर का सबसे प्यारा बच्चा है, बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार बच्चा है। तो केक कटने के बाद अब लग रहा है खाना। तो हमारे यहाँ खाना परोस के ही ज़्यादा खिलाया जाता है, लगाया नहीं जाता। और खाना हमारे यहाँ मिस्त्री ही बनाया था, हम लोग नहीं बना पाए थे। और इधर देख लीजिए हो रही है केक की चोरी। वही तो आधा केक हमारा चोरी चला गया था, क्योंकि घर की लेडीज़ें जो हैं तो और ये मामा की लड़की सारा केक चुरा के खा गई थी। और ये ही देख लीजिए, ये बहुओं की बॉस ही चोरी करके खा रही हैं, तो फिर पीछे वाली बहू क्या करेंगी, वो भी खाएंगी। और ये हमारा कुछ खा रहा है खाना, अंदर नहीं गया है, वो बाहर ही खा रहा है और पापा उसके खिला रहे हैं। और इतनी ज़ोरों की ठंड थी कि क्या कहा जाए ठंड का। ये देखिए मामी मौसी, हमारी बुआ, मम्मी, सभी लोग वहाँ पे बैठे हैं। इधर गोलू के दोस्त खाना खा रहे हैं। अंदर जगह नहीं थी, जगह कम पड़ रही थी, लोग ज़्यादा है तो परोसने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए इनको बाहर दिया गया था खाना। और कुछ लोग अंदर से दे रहे हैं, कुछ बाहर परोस रहे हैं, ऐसे करके खाना हो जाता है। और जब सब सारा केक घर की बहुएं खा गईं, तो एक थोड़ा सा पीस मेरे लिए भी बचा था। तो मैंने सोचा मैं भी इसको चट कर जाऊँ, नहीं तो पता चले कि ये भी चला जाए, इसको भी ये लोग खा लें तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैंने भी जल्दी किया खाने में। तो जब सारा केक चोरी हो गया, मेरे लिए कुछ नहीं बचा, तो मैं रैपर से निकाल निकाल के रख रही हूँ। इस देख लीजिए सारा क्रीम वगैरह चाट के मैं रख दी। और किसी को दया नहीं आई, मेरे लिए सिर्फ यही बचा था। और सभी लोग चट कर गए अपना कटोरियों में रख रख के, और मैं ही देने वाली, मेरे लिए कुछ नहीं बचा।